नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, बिहार सरकार जातीय जनगणना के आंकड़े लेकर आई तो पीएम मोदी और टीवी एंकर एक जैसी भाषा बोलते दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि मानो जिसने पीएम मोदी का भाषण लिखा उसी ने टीवी एंकरों को आज व्हाट्सएप किया है कि क्या बोलना है इस लाइन पर। पीएम मोदी ने राजस्थान में आरोप लगाया कि विपक्षी दल जातियों में देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं। अमीश देवगन जैसे एंकर भी यही सवाल उठाते दिखाई दिए। अंजना ओम कश्यप कटाक्ष करती दिखाई दी कि यह पूछा जा रहा है कि कौन जात हो। और सुधीर चौधरी एक नया फॉर्मूला लेकर आ गए, जिसे लेकर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सुधीर चौधरी को जवाब दिया है। सुधीर चौधरी ने क्या राजनीति की जातीय जनगणना को लेकर जरा देखिए। सुधीर चौधरी कहते हैं कि बिहार में यादव जनसंख्या 14.27% है, जबकि मुस्लिम जनसंख्या 17.7% है। आरजेडी के MY फॉर्मूले के हिसाब से ये दोनों मिलकर 31.97% यानी 32% के करीब हो जाते हैं। इस 32% वोट बैंक में मुस्लिम वोट यादवों से ज्यादा है। फिर भी नेतृत्व यादव नेता के पास है। मुस्लिम नेताओं को अब इस गठबंधन में सीनियर पार्टनर बनना चाहिए और सीएम नहीं तो कम से कम डिप्टी सीएम का पद तो लेना चाहिए। तो सुधीर चौधरी MY फॉर्मूले की बात करते हुए मुस्लिम वोट बैंक को एक तरह से उकसा रहे हैं कि आरजेडी में नेतृत्व आपके पास होना चाहिए। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इसको लेकर सुधीर चौधरी को क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। रोहिणी आचार्य कहती हैं कि काहे इतना बिलबिला रहे हो तिहाड़ी, अभी तो ये शुरुआत है। सदियों से गरीब मजलूम लोगों के हक और अधिकारों पर कुंडली मारकर जो बैठे थे, अब उसका अंत तय है। इसके आगे रोहिणी आचार्य कहती है कि भाजपा को सुझाव देने की इतनी ताकत कहां है इनमें। ये लोग पत्रकारिता नहीं चाटुकारिता जो करते हैं। फूट डालो और शासन करो की मंशा से किया गया तिहाड़ी का ये ट्वीट है। तो ये रोहिणी आचार्य ने सुधीर चौधरी को जवाब दिया है और आरोप लगाया है कि फूट डालो और शासन करो की मंशा से ये ट्वीट किया गया है। दोस्तों, पत्रकारिता के लिहाज से सुधीर चौधरी के ट्वीट का अगर विश्लेषण किया जाए, जिस MY फॉर्मूले की उन्होंने बात की, तो क्या कभी तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दिया है या अखिलेश यादव ने कभी इस तरह का बयान दिया है कि हमारी पार्टी सिर्फ MY फॉर्मूले से चलती है? ये जो MY फॉर्मूला नाम दिया गया है, ये मीडिया के द्वारा दिया गया है, राजनीतिक एक्सपर्ट के द्वारा दिया गया है, क्योंकि यूपी में सपा को मुस्लिम यादव में सबसे ज्यादा वोट मिलता है और बिहार में आरजेडी को सबसे ज्यादा मिलता है। इसीलिए मीडिया ने यह नाम दे दिया। कभी पार्टी चलाने वालों ने इस तरह की कोई बात नहीं की। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने 2-4 दिन पहले मीडिया पर कटाक्ष भी किया था कि मीडिया कभी बीजेपी को BT फॉर्मूले वाली पार्टी क्यों नहीं बोलता, जबकि ब्राह्मण और ठाकुर का सबसे ज्यादा वोट आजकल बीजेपी को मिलता है। दोस्तों, जिन टीवी एंकरों को जातीय जनगणना से दिक्कत है और जो देश को जातियों में बांटने का आरोप लगा रहे हैं, उन्हें वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश ने जवाब दिया है, जिन पर आज दिल्ली पुलिस ने छापेमारी भी की है। उर्मिलेश क्या कहते हैं टीवी एंकरों को, जरा देखिए। उर्मिलेश कहते हैं कि चैलेंज कर रहे टीवी एंकरों को कि टीवी पुरम के कुछ चैनल बिहार के जातिवार सर्वेक्षण के आंकड़ों से इतने आहत हैं कि वो अब जाति ही खत्म कर डालने की बात करने लगे। वाह भोपुओ, अब तक तो जाति से ही मोहब्बत रही, कुछ ही जातियों से भरा होता है इनका न्यूज रूम। अब वर्ग वर्ग करेंगे ये, किसे बेवकूफ बना रहे हैं ये घनघोर। अगर टीवी पुरम वाले सचमुच जाति निरपेक्ष हो और जाति की जगह वर्ग चाहते हो तो अपने न्यूज रूम के आंकड़े आज रात ही जारी कर दो। देश को बता दो कि तुम्हारे यहाँ कितने काम करते हैं, उसमें किस जाति और किस वर्ग के हैं। ये जरूर बताना कि तुम्हारे न्यूज रूम में कितने SC ST और OBC हैं। तो वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश टीवी एंकरों से सवाल कर रहे हैं कि आप मानते हैं कि देश में कोई जातीय भेदभाव नहीं है, तो न्यूज रूम के अंदर पिछड़े वर्ग के कितने पत्रकार हैं? दोस्तों, मैंने भी बहुत सारे टीवी चैनलों में काम किया है, वाकई पिछड़े वर्ग से बहुत कम पत्रकार आते हैं। तो क्या भगवान ने सारी बुद्धि कुछ जातियों को ही सौंपी है? जब से सोशल मीडिया आया है, आपने देखा होगा कि पिछड़े वर्ग से बहुत सारे पत्रकार शानदार काम कर रहे हैं, ग्राउंड पर बहुत शानदार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लाखों की संख्या में उनके फॉलोअर हैं, जो दिखाता है कि बुद्धि में किसी की कोई कमी नहीं है। भगवान ने जातियों के अनुसार बुद्धि बनाकर नहीं भेजी, लेकिन कुछ जातियों का दबदबा रहा है मीडिया में भी, और वो चला आ रहा है कम से कम न्यूज रूम में। और अब सोशल मीडिया उस मिथक को तोड़ रहा है, उस वर्चस्व को तोड़ रहा है। तो टीवी एंकर जो बात करते हैं कि जातीय जनगणना देश को बांटने वाली बात है, बहुत सारे लोग भी बात करते हैं कि जातीय जनगणना को सपोर्ट करने वाले भी जात पात में यकीन रखते हैं। ऐसा नहीं है। जातीय जनगणना का मतलब है कि पता होना चाहिए कि किस वर्ग की कितनी हिस्सेदारी है और वो कितना उपेक्षित है। फिर सरकार को उस वर्ग को ऊपर उठाने के लिए, बराबरी पर लाने के लिए नीतियां बनानी पड़ती हैं।
इसीलिए जातीय जनगणना होने में कोई बुराई नहीं है। और क्या देश में वाकई सरनेम के आधार पर भेदभाव नहीं है? नौकरी की बात करें, मकान की बात करें, दुकान की बात करें, हर चीज में एक भेदभाव आपको देखने को मिलेगा। जब कोई मकान भी किराए पर लेने को जाता है तो मकान मालिक पूछता है कि कौन सी जाति से हो, कौन से धर्म से हो। यह इस देश की कड़वी सच्चाई है कि बहुत सारे वर्ग के लिए अवसर कम है, बहुत सारे वर्ग को संघर्ष करना पड़ता है। कहीं पर पढ़ाई करने जाते हैं तो वहां मकान मिलना मुश्किल हो जाता है बहुत सारे लोगों को। यह इस देश की कड़वी सच्चाई है। तो जातीय जनगणना को लेकर जो टीवी एंकर आहत हैं, वाकई उन्हें अपने न्यूज रूम के आंकड़े क्या जारी नहीं करने चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।